हमारे इस माशरे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, वो है कम्युनिकेशन गैप्स। पाकिस्तान में असल में क्या हो रहा है आप जानना चाहते, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक प्रोग्रामों के ज़रिए जो बताया जा रहा है वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है जैसे मिसाल लीजिए कि मैं जेल खाना जात के निज़ाम को नहीं जानता, यहाँ एक सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, मैं जेल के निज़ाम के बारे में राय दूँ, वो कहेंगे सर आपको पता नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हकीकत ये है सर। मैं मिसाल दीजिए कि मैं किसी कानून के महकमे के बारे में एक राय दूँ तो वो आप कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं है, ऐसे है। मैं किसी सेक्रेटरी वाटर पावर किसी भी शोबे के बारे में को राय दूँ, आप कहेंगे नहीं सर हकीकत ये है सर। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये इतना ज़्यादा है कि आप किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दीजिए उसको लोग सच मान लेते हैं। और ये इस माशरे में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं हैरान होता हूँ कि सम टाइम, यानी एक फिर अगेन किसी एक लतीफ़े से समझाना चाहूँ, मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी जॉब नहीं कर सका जी, मैं बेरोज़गार रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसे हुआ हमारी फैमिली गेट टुगेदर थी, उसमें हमारी एक आंटी थी जो गांव से उनका ताल्लुक़ था, तो मैं बैठा हुआ तो मेरे पास आ गई, पुत्र नौकरी दी सुना। तो मैंने कहा खाला मैं बेरोज़गार हाली तक। कहती पुत्र मैंने पहले लगता सी कि तू 3 साल यूनिवर्सिटी छड़ दी सी तो तेरे वर्गे मुंडे नौकरियां नहीं मिलती। तो अमूमी तौर पे ना फौरी तौर पे रिएक्टिव अप्रोच पे अमूमन अच्छी बेग में चली जाती हैं, तो जवाब देती हैं खावंद के हिस्से का। तो उन्होंने कहा खाला मेरी गल सुन, को 250 बंदा काम करता, यदि एक फाउंडेशन है उत्थे 50 बंदे ने, प्रोजेक्ट्स ने, 3 ग्रुपों का चेयरमैन है, इतने एडवाइजर है, इतने कहते नहीं पुत्र नहीं नौकरी नौकरी होंगी। गुजारिश ये है कि ये हमारा एक डायलमा है कि हम अमूमी तौर पे बड़ी चीज़ों को जानते नहीं हैं। मैं आपको मसलन लतीफ़े की बात आपको बता, मैंने 4 साल जुडिशल एकेडमी पढ़ाया। एक दफ़ा मैं किसी ऑफिसर के साथ बात कर रहा, पता नहीं उसने तासुब में कहा, हसद में कहा, मैंने उसे कहा मैंने 4 साल जुडिशल एकेडमी, कहते शायरी छोटी छो तू तो कानून पढ़े ही नहीं है। जब मैंने कहा मैंने कानून पढ़ा ही नहीं यार उधर। अगला लतीफ़ा ये कि एक दफ़ा मैं आ रहा वापस काकूल से, तो मैं आ रहा तो मेरा इस्लामाबाद में कहीं पर थोड़ी सी ब्रेक थी, तो मैंने बताया मैं काकूल आ रहा हूँ। कहते जी खुदा वो तानू वैपन चलाना नहीं आता, तानू वॉर की स्ट्रैटेजी नहीं पता तुसी। मैं क्या मैं कोई गोला चलाना सिखाने जाना सी कि फूक वाला इंज मारना, मैं उत्थे पढ़ान गया लीडरशिप। अच्छा वो तुसी किंज पढ़ा लेंदे हो? मैं कहा जी मेरी लाइब्रेरी 6200 किताब है और 38 को किताबां लीडरशिप थे, जनाब नू एक भी नाम पता है तो दस दो मैं पढ़ लवांगा। उनका जी मनते नहीं पता। मैं कहा लिहाजा आपका एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, आप राय रखते हैं और बगैर मेहनत के राय रखते हैं, इस राय पर एतबार मैं नहीं कर सकता। ये एक यकीन कीजिएगा ये एक प्रॉब्लम है हमारा। मैं कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं एक SMC की क्लास पढ़ा के निकला हूँ और मेरे से पहले को पिछला आर्मी जॉइंट चीफ है या एयर कमांडोर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे से पहले क्लास पढ़ा के निकला, हम बैठ गए हैं और मैंने पूछा सर आपका टॉपिक क्या है? वो कहते हैं सर मेरा टॉपिक सिविल मिलिट्री रिलेशन। सब तो पहले लैंग्वेज की ज़रा डिसेंट होना देखें। सर मेरा टॉपिक ये है। वो ये नहीं कह रहा और सुना यार तेरा की हाल, वो उसका रिस्पेक्ट कर रहा है गेस्ट स्पीकर। वो कह रहा है यंग गेस्ट स्पीकर, यंग मैन यार 38-40 साल का बंदा हमारे सामने खड़ा है और ये भी पढ़ा रहा है। मैं आपका सर टॉपिक क्या है? मैं कहा मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ सर। सर क्या पढ़ाते हैं सर? मैं कहा जी मैं जॉन सी मैक्सवेल पढ़ाता हूँ। उसका क्या लीडरशिप पढ़ाते हैं? मैं कहा सर 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ाता हूँ। सर उसमें क्या पढ़ा रहे हैं? मैं कहा 5th लेवल पे जाके ख़त्म करता हूँ कि अगर वो लीडर नहीं है 5th लेवल का तो हमेशा उसको एक बहुत बड़ी अपने सिस्टम से पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि बड़े काम पैसे देने से नहीं होते, बड़े काम इंस्पिरेशन से और इखलाक से हो जाते हैं। हमें मुफ्त से काम करवाना नहीं आता, हमें इखलाक से बात करनी नहीं आती। तो वो मैं पढ़ा के निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि या बारी ताला, कल क्लास समर मुबारक ने पढ़ाई थी, एक एम्बेसडर ने पढ़ाई थी, एक आर्मी चीफ ने पढ़ाई थी, एक मैंने पढ़ाई। मेरी तो एक आदत नहीं है, ये कल की बात है मैं ट्यूशन से पढ़ा रहा था। ये तूने मेहरबानी की उठा के मुझे कहाँ से MPDD में फेंका, डॉट में फेंका, सिविल सर्विस अकेडमी फेंका, जुडिशल अकेडमी फेंका, स्टाफ कॉलेज फेंका, करते करते NIA सारे निलोर ये करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरी ये कहानी जो आज के दिन तक पहुंची, सुबह एक वीडियो असल में मैं रिकॉर्ड करा बैठा हूँ, उसका हवाला मैं ज़रूर दूंगा क्योंकि मेरी विश थी कि जब मेरी 42 सालगिरह गुजरती, 42 केक काटूंगा मैं, तो उसके बाद मैं रोल चेंज कर लूँगा। तो वो कल मेरी सालगिरह थी, आज रोल चेंज हो गया। रोल मैंने सोचा था सोशल रिफॉर्मर का, और मैं आइंदा दिनों में सब डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ विदाउट एनी पैनी, 1 रुपया लिए बगैर, अपने रिसोर्सेज अपने फंड्स पे, क्योंकि मेरी ऑब्वियस है कि मैं ये नहीं कहता मेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन अल्लाह ने हौसला बड़ा दिया। जब पहले कुछ भी नहीं था तब भी कर रहे थे, आज अल्लाह ने आसानियाँ कर दी हैं, तो मेरी कोशिश है मैं रोल प्ले कर सकूँ। तो हम आइंदा दिनों में हर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हर कॉलेज में जा रहे हैं, हर डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, हर DPO के पास जा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ पढ़ाने कि ये लीडर होता है और ये जो कह रहे हैं ये लीडर नहीं होता। हमें डेफिनेशंस क्लियर करने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है कि ये मुल्क PTI नून लीग के लिए नहीं बना था, ये पाकिस्तानियों के लिए बना था।
ये बड़ी आइडियल अप्रोच की बातें लगी। हमारा सबसे बड़ा डाकू वो है जिसने उम्मीद ही छीन ली है। इस वक्त जो ये कहता है ना कुछ बदला जा सकता है, तो सारे कहते हैं सर किस तरह की बातें कर रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल। मैं कहता हूँ सर हम अपनी अपनी डोमेन और स्टीफन आर कुए की लैंग्वेज में अपना अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन करके अपना रोल प्ले करें, अपनी कब्र में चल जाएं, दैट्स ऑल। यार हम कह सकेंगे जो हम कर सकते थे कर दिया, आइडियल तो नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह मियाँ मेरे इख्तियार में जो था, मैं फ़ाइल के जो साइन कर सकता था, जो मैं आसानी कर सकता, को साइल की सुन सकता, कोई मैं किसी के लिए मैंने कमेटी डाली थी, मेरा ईमान था कि जो यहाँ दुनिया में 10 मिलता है 70 आखिरत में। वो यकीन कीजिएगा कि जिस तरफ आप जाने लगे हैं, जो पिछली कमेटी है वो निकलना शुरू हो जाती है 40 के बाद। 40 के बाद इतनी तेज़ी के साथ सामने 40 कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है, उसके बाद इतनी तेज़ी के साथ ढलान आती है कि यकीन ही नहीं आता। आप ज़रा अपनी स्पीड ऑफ टाइम को देखिएगा। अभी 3 माह ज़रा याद करें, ये सितंबर था और साल ख़त्म होने, अभी ये 2021 याद करें, अभी 2020 याद करें, अभी 2019 याद करें। ये क्या हुआ? हमारी लाइफ की स्पीड ज़्यादा हो गई है। असल में वक्त वही है, काम बढ़ गए, बस में बंदे ज़्यादा सवार हो गए, कुछ निक्के सवार हो गए, कुछ पार्टनर सवार हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, सेक्रेटरी आ गए, डिप्टी सेक्रेटरी आ गए, सीनियर आ गए, जूनियर आ गए, पोस्टिंग, राइट पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, OSD, गवर्नमेंट चेंज, ये वाली अपने फेवर की है। और इसमें कहीं अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज़ में अपनी ज़ात को, इज़ अ पॉजिटिव टर्म, सेल्फ लव को ना रखा, तो याद रखिएगा अगले 20 साल बड़े ख़तरनाक हैं। अब नोट नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगा मेरी बातें याद रखें। अगले 15 साल आपकी कमाई का नाम PMS के इम्तिहान नहीं है, सेक्रेटरी हो जाना नहीं है। अगले 15 साल आपकी कमाई हेल्थ है, कि आपकी जेब में से शुगर की, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ ना निकलें। हम लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ आ गया है, एक चीज़ कम हो गई है और वो है खुशी। और उसकी वजह क्या है? कहीं प्रायोरिटी में सब कुछ है, हम नहीं, यानी हम कंज्यूम करके ख़ुद को सब कुछ चला रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने आप को तरजीह में शामिल करें। और ये तरजीह अव्वल अगर मजहबी बात हो, अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊँ, अल्लाह भी चाहता है कि आप अपने आप को तरजीह पे रखें। यू आर वेरी प्रेशियस। आप वो सवारी हैं जो मास्क खुद ना लगाएगा तो साथ वाले को नहीं लगा सकेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहने जी मैं दूसरों बचाते बचाते, केयर करते 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 करते। इस वक्त आप सबका एक बड़ा चैलेंज जो फेस आप कर रहे होंगे वो बच्चों को सेटल करना। अगर नहीं है तो अगले 5 सालों बाद शुरू हो जाना। आपकी बड़ी तमन्ना होनी है मैं किसको बाहर से पढ़वाऊँ, किसको ना पढ़वाऊँ। ये हम जिन न्यानों को, काकों को खिला रहे हैं, कल की बात है, यकीन करें। आपने बूढ़े हो जाना, इन्होंने जवान होना। आज हम इन्हें कुछ दे रहे हैं, कल को आप कहेंगे यार मेहरबानी कर सीज़न दे सूट ला के दे। रियली। तो ये जो इतनी तेज़ी के साथ बदलाव आ रहा है, इसमें ख़ुद को इग्नोर ना करें। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, या आप खुद सेव होते हैं। लव योर सेल्फ, ऑलवेज सेज इट, लव योर सेल्फ। हमारा एक ना वो मैडम, एक मेंटोर होता था, वो था गोरा था, अंग्रेज़ था। मैं बाहर कोर्स करने गया तो वो थी लव योर सेल्फ पे वर्कशॉप थी। मेरा जुमला नहीं भूलना, ज़िंदगी के 99% जायके स्लो के महसूस होते हैं, तेज़ी में महसूस ही नहीं किए जा सकते। आपको पता है रिलीजन कहता है खाना आराम आराम से खाओ, चबा के खाओ। क्यों? पता तो लगे नेमत क्या है। ये मैं एक्टिविटी नहीं करा सकता, लेकिन मुझे याद उसी वर्कशॉप में हमने की थी। उसने ना, वो हमारे टीचर ने क्या किया, आप ये करके देखिएगा, घर बच्चों के साथ कीजिएगा, खुद भी कीजिएगा। उसने सबको एक एक अंगूर दे दिया दाना, उसको फील करो। और फील किया सबने पकड़े रखना, अच्छा देखी जाना है। 10 मिनट तो देखने में लगवा दिए। देन उसने कहा मुंह में रख लो, सिर्फ चबाना नहीं, इसको पूरे मुंह में घुमा के महसूस करो ये क्या है, इसकी फीलिंग कैसी है। देन उसने कहा जी बिल्कुल ये आगे रख के ना इसको हल्का सा चबाना है और अब खा जाना है। आप यकीन करें, पूरी क्लास 100%, हम 43 थे, हम सब ने कहा हमने अंगूर पहली बार खाया। हमने क्या कुछ खाया हमें पता ही कोई नहीं है, बस खा जाते हैं। आप ये लेयर्स का केक ज़रा एंजॉय करके देखिएगा शाम में। आया ना मुंह में पानी सर। चाय को एंजॉय करके देखिएगा। ये दही भल्ले होंगे या समोसे, कुछ भी हो, एक एक चीज़ को बड़े आराम से, क्योंकि ये बस ये है या मैं हूँ। कभी टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होके किसी चीज़ को एंजॉय करके देखिए। और अगर ये कर लें तो उसके बाद संडे को पीसी चले जाइएगा। और क्यों देखिएगा सुबह नाश्ते की कितनी लंबी होती है, 11:05 पे। और उसके बाद लोगों को खाता देखिएगा, हैरान होंगे इतना महंगा नाश्ता करने के बावजूद वो नाश्ते को एंजॉय नहीं कर रहे। हमने एक ज़ूम्बीज़ की नस्ल पैदा कर दी है, छोटे छोटे किड्डू आजकल बंद प्लस्तर भी खा रहे होते, मोबाइल भी लगा होता है।
खाना खाते वक्त खाना खाना चाहिए, पानी पीते वक्त पानी पीना चाहिए, कहीं मौजूद हैं तो वहाँ मौजूद रहना चाहिए। हम सबको एक बीमारी मिल गई है, ये सेल फोन, तबाही फेर दी इसने। ये अच्छे खासे बंदे की अटेंशन को डिवर्ट कर देता है। बंदा यहाँ होता है, इसके साथ कहीं और होता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो माशरे में एक ज़ोंबीज़ की नस्ल आई है पूरी की पूरी, जी जनरेशन, इसको हमने और बिगाड़ दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि ये जो हमारी नस्ल है, इसके पास भी जायका कोई नहीं है, इसके पास भी शदीद इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसमें ये भी टाइम एंड स्पेस से बाहर नहीं जा सकती। और आपको अगली बात क्या है, एक जल्दबाज कभी इंजॉय नहीं कर सकता, दूसरा इनसिक्योर कभी इंजॉय नहीं कर सकता। इनसिक्योरिटी आपको कभी इंजॉय नहीं करने देती। खौफ, आप किसी को दुनिया का बेस्ट फूड, बेस्ट व्हीकल, एस सीरीज़ की मर्सिडीज़ दें, बेहतरीन उसको घर दें, पूरा फार्म हाउस, उसको कि आज शाम को आपने मर जाना है, इंजॉय करें मर्सिडीज़ को, इंजॉय करें आपके बैंक बैलेंस, शाम को मर जाना है बस आपने, और मरना नहीं है उसने, उसका वो खौफ उसके सारे मज़े को क्या कर देगा, खराब कर देगा। आपकी जेब में सिर्फ ₹1,00,000 की कॉपी पड़ी हुई है और आपको डाउट है साथ वाला बिजनेस क्लास में साथ बैठा चोर है, आप फ्लाइट को एंजॉय नहीं कर सकते। बिजनेस क्लास, आपको सिनेमा में जाने से पहले बताया गया है कि क्यों सिनेमा है और मौला जट आपने देखनी है और तू नवा है सोनिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाम को यहाँ ब्लास्ट हो जाना है मूवी देख के दिखाए आपके इन्ने टोटे होंगे नफसियाती तौर पर, इन्ने टोटे होंगे कि आपने सोचे भी नहीं। तो हुआ क्या है कि कुछ ऐसी आदतें हमारे समाज में आ गई कि लोग सब कुछ होने के बाद, हम तो वो क्लास है ना सर जो नीचे से उठ के ऊपर है, मानना पड़े। हम में से कोई का दुका मैंने रेशो निकाली है, PMS ऑफिसर्स में 10% ऐसे होते हैं जो अपर मिडिल क्लास है। बड़ी मेजॉरिटी, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, गलत हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है। हमारी CSP क्लास में पहले रेशो ज़्यादा ही होती थी, यही रेशो थी, अब बदली है वहाँ पर आपको एक एलीट कम्युनिटी भी अब 30% दिखने लग पड़ी, थोड़ी सी खुशहाल भी दिखने लग पड़ी। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्होंने गांव भी देखा होगा, जिन्होंने शायद टांगे पे सफ़र भी किया होगा, जिन्होंने एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया होगा, जिनमें से अक्सर के वालिदैन जो हैं उनके पास व्हीकल नहीं होगी जाती, कार नहीं कम अज़ कम होगी, अगर होगी तो सुजुकी मेहरान फोक्सी से ऊपर नहीं होगी। और हम वो क्लास हैं जिसने बेहतर गाड़ियाँ देख ली हैं, जिसने बेहतर घर देख लिए, जिसने मोर पावर्स देख ली हैं, जो कुदरतुल्लाह शहाब के ज़माने में DC झंग नहीं है, जो आज के ज़माने का DC झंग है। तो मैं आप सबके साथ ये आज की बातचीत तो दरख्वास्त से करना चाहूँगा कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट रियली, एंड यू हैव अगले को 15-20 साल पड़े हुए हैं काम के, इसमें अपने आप को सेव करें, अपनी एनर्जी को। आप में से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपसे कुछ 7 लोग मैडम 20 में से तकरीबन ऐसे जो अपने रिज़र्व को ऑन करके चल रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो चुका उनका वो रिज़र्व जो है उसका मतलब फ़िज़िकल रिज़र्व नहीं है, वो है स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल रिज़र्व। और जब भी वो बर्न होता है बंदे का, क्योंकि कैपेसिटी है ना जी, अच्छी गाड़ी 40 किलोमीटर करती है रिज़र्व पे, तो हमारी कैपेसिटी जो है उसके बाद 2-3-4 साल चलने की होती है, उसके बाद हमें रिपेयर चाहिए होता है नॉर्मल। इसीलिए गोरा क्या करता है, 2 दिन छुट्टी करता। सानू संडे में भी सेक्रेटरी साहब की कॉल आ जाती है समटाइम, कभी CM साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ, निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। तो वो बिल गेट्स किताबें पढ़ता है, दुनिया का रिचेस्ट इंसान, पावरफुल मोस्ट इंसान, वो क्यू में लग के कॉफ़ी इंजॉय करता है, और हमारे सारे के सारे सुबह 6 बजे उठ के पूरी टीम को 6 बजे उठा रहते हैं, उठो काम करना है, अंडर पासिस पे पहुँच जाओ, मुअत्तल करो, उड़ा दो। हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आती, हमें लीडरशिप भी नहीं आती। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्रिजर्व योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ, यू आर इम्पॉर्टेंट। और बिलखसूस जो मैंने 3 इंडिकेशंस दी हैं, चौथी छोड़ दी है मैंने, फिजिकल छोड़ी जान के, एंड पे बात करेंगे। 1 इज़ दी स्पिरिचुअल रिजर्व, 2nd इज़ दी इमोशनल, एंड 3rd इज़ दी इंटेलेक्चुअल रिजर्व। इन तीनों को कहीं ना कहीं रिजर्व्स को सेव कीजिए। और गोरा 2 दिन छुट्टी करता है। मैं ना मैडम, आज से आपको याद होगा जो हमारा जवानी का बॉयज़ का ज़माना है, हम उल्टी टोपी पहनते थे मोटरसाइकिल चलाते हुए, याद है, क्योंकि सीधी एक तो उड़ जाती थी, दूसरा फैशन भी था। फिर गाने आ गए, तिरछी टोपी वाले और उल्टी टोपी, पता नहीं क्या क्या गाने मैंने सुने, आपने भी सुने होंगे शायद। तो मैं ना इस पर एक दफ़ा मैं R&D की अमेरिकन कल्चर पे, कि आया वहाँ से था। फ़ैशन, बड़े दुनिया के फ़ैशंस जो हैं, परफ्यूम्स जैसे आती फ्रांस से हैं, ज़्यादातर फ्रेंच स्टोन्स हैं बाकायदा, लेकिन इस तरह फ़ैशन दुनिया में अमेरिका में बड़ी तेज़ी के साथ आता। तो उल्टी टोपी वहाँ से आई थी बेसिकली। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, तो पता लगा कि उनके यहाँ उल्टी टोपी का मतलब है काम मुकम्मल हो गया, दिस वर्क इज़ डन, तो टोपी पुठी होगी, यानी दिस साइन इज़। आज भी जाए मैकडोनल्ड KFC तो कैप ऐसे होगी, क्या, क्योंकि काम का टाइम है,
काम ख़त्म तो कैप। वो मैंने कहा पूरी हमारी कौम ने किया कख भी नहीं और उल्टी टोपी। यार आप जरा अंदाज़ा लगा ले, कख तीला नहीं बनते, यकीन करें। आप कभी जाके किसी से पूछे तो करना की है, करना की। मैं गुजरात से हूँ क्योंकि, तो मैंने एक बंदे को राह जाते पूछा, मैं कहा मुंडिया तू की करना, कहना बड़ा भरा बाहर होंदा। आप अपने रिजर्व सेव करें और उसका तरीका कार है। अब अगर आप क्वेश्चन आप में से दो ने सोच भी लिया कि सर हाउ किस तरह करें, सर खुदा के लिए इस वक्त फौरी तौर पे अगले 2 दिन के अंदर अंदर किसी 2 नफल पढ़ने के बाद अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। अब हमें उस एनर्जी पे नहीं जीना चाहिए जो PMS का इम्तिहान देते वक्त। हमें अब वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो पिछली ट्रेनिंग में। हमें वो 32-33 साल वाली मिहनतें नहीं, जहाज़ उड़ चुका है यार। कितना अजीब हो कि पहली स्पीड आइडियल है और आपने रेस पे पैर रखा हुआ की समझ रही, ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको आप सेव करें। मैं तो इसको समझाने के लिए जब वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ाता हूँ इदारों में, मैं कहता हूँ जी जेब में 100 बिट्स होते हैं एनर्जी के। सुबह आपने तय करना है कि छुट्टी के वक्त आपके पास 30 बिट्स बचने चाहिए। अगर नहीं बचे तो बच्चों के लिए आप एक बोरी हैं, बीवी के लिए बक्सा है। मैं माफ़ी के साथ ये कह, यानी कहीं तो सिर्फ ATM की मशीन है। मेरा एक बड़ा फेमस लेक्चर है, वो कई लोग माइंड कर जाते हैं लेक्चर सुन के। वो लेक्चर है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल। तो उसमें किस्म है। हमारे गांव में ना सर के दर्द के लिए खून साफ करने की जोंक होती थी, जोंक। कुछ लोग जोंक होते हैं, उनका फ़कत काम होता है अटैच होके आपकी एनर्जी सक करना, एनर्जी सक करके आप कहना जा पुत्र, और तुसी सिर्फ घर जाके डिग के सोना होता। सर ये आर्ट है, सीखें। जेब के पैसे और पर्स बचाते हैं, खुदा के लिए आज से उम्मीद बचाएं, होप बचाएं, हेल्थ बचाएं, अपने रिजर्व्स को बचाएं, असर्टिवनेस सीखें। ज़्यादा क्या हो जाएगा। वो मैं 46 कॉमन का ओपनिंग लेक्चर था, तो मैंने वो उसकी तैयारी की। तो मैंने कहा यार पोस्टिंग के पीछे ना भागें। वो किसी सीनियर ने कहा सर इस वक्त भागना इन्होंने। मैं आपको कहूँगा जिसकी 10 साल सर्विस होगी उसे समझ आ जानी चाहिए कि ये होता रहता है। OST इंक्वायरी लग गई है, लग गई सीट, नहीं लग गई, फेवर है नहीं फेवर, आइडियल है नहीं आइडियल है, दूर हो गई है पास। ये सर जॉब है, ये जॉब ऐसी होती है। ये मेरे काम में गला बैठ जाता है, ये काम ही ऐसे है ना सर। तो आप अगर इस काम में आ ही गए हैं तो अब इसकी चालाकियों को समझ जाना क्या है, और इसमें बचत आपकी बार बार कह रहा हूँ आपकी ज़ात है। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं।